हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट 1 का पार्ट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन देम। जो एनाटॉमी है वो आता है ग्रीक वर्ड से, जिसमें एना का मतलब होता है अपार्ट और टोमी का मतलब होता है टू कट। फिर इसके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे कि सेलुलर एनाटॉमी, ये होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, पैथोलॉजी, लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ये होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी, ये होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम मैक्रोस्कोपिक आई से देख सकते हैं, अनएडेड आइज। देन होती है हिस्टोलॉजिकल, इसमें होती है स्ट्रक्चर जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज। देन माइक्रोस्कोपिक, ये होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। देन होती है रीजनल, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बॉडी। देन सिस्टमिक एनाटॉमी, ये होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम। देन सरफेस एनाटॉमी, ये होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सरफेस। देन आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द वे इट कोऑर्डिनेट्स विद वन अनदर टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। फिजियो का मतलब होता है नेचर और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो ये हो गया स्टडी ऑफ फंक्शन। एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द लिविंग बॉडी और इट्स पार्ट्स। इसके भी डिविजन्स हैं, जैसे कि सेल फिजियोलॉजी, ये होती है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड फंक्शन और डिजीज। देन सिस्टमिक, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम। देन स्पेशल, ये होती है स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देन रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये होते हैं इंटर रिलेटेड। जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है कि बॉडी क्या फंक्शन कर सकती है, और जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं बॉडी के वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि इंटर रिलेशनशिप होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में। देन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हमें नॉलेज देता है स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में वेरियस सिस्टम्स के ह्यूमन बॉडी के, और हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स को। देन ये बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है जो हमें चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए डिसिप्लिन्स ऑफ फार्मेसी। देन लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जो केमिकल होता है वो लोएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये बना होता है एटम से और मॉलिक्यूल से। एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट होते हैं और वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मतलब कि बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। देन बायोलॉजिकल, ये बना होता है सेल से, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। जो सेल होते हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं टिश्यू बनाने के लिए, और टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं ऑर्गन बनाने के लिए, और ऑर्गन जो है वो फिर आगे कंबाइन करते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बन जाती है। देन बॉडी सिस्टम्स, ये टोटल 11 बॉडी सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये कंटेन करता है स्किन, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर एंड स्वेट ग्लैंड्स। देन इसका फंक्शन है बॉडी प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सेंसेशन ऑफ कोल्ड, टच, टेम्परेचर एंड वार्मथ। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, ये कंप्राइज करता है बोन्स, कार्टिलेज एंड एसोसिएटेड जॉइंट्स। इसका फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को
सरफेस प्रोवाइड करता है मसल्स अटैचमेंट के लिए। देन है नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम, इसमें होती है स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। देन इसका फंक्शन होता है ये हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में और मेंटेन करने के लिए पोस्चर। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, ये इंक्लूड करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। देन इसका फंक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ये इंक्लूड करता है हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड इट्स सेक्रीशंस। इसका काम होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज थ्रू हार्मोन्स। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये इंक्लूड करता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसका काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देन लिम्फेटिक सिस्टम, ये इंक्लूड करता है लिम्फेटिक फ्लूइड, वेसल्स और स्प्लीन। इसका फंक्शन है डिफेंसिंग। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इंक्लूड करते हैं लंग्स, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया। इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देन डाइजेस्टिव सिस्टम और द जीआईटी, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये इंक्लूड करता है माउथ, फेरिक्स, esophagus, stomach, small and large intestine, rectum and anus. Then इसका फंक्शन होता है फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम और द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इंक्लूड करता है किडनी, वाटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल में इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, पेयर ऑफ एपिडाइमस, यूरेथ्रा, पेनिस एंड डक्ट्स। और फीमेल में इंक्लूड करता है वेजाइना, यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब्स। इसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल। देन नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टराइजेशन या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेजर 6 लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ये होता है सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। देन है कैटाबॉलिज्म, ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वंस। देन एनाबॉलिज्म, ये होता है बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस। एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कैटाबॉलिक process while use of amino acid to build protein is anabolic process. Then second है responsiveness, ये होता है कि हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो डिटेक्ट करती है और फिर रिस्पॉन्ड करती है चेंजेस को। नेक्स्ट मूवमेंट, मोशन ऑफ द होल बॉडी। देन ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी साइज। देन डिफ्रेंसिएशन, ये होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स। देन लास्ट रिप्रोडक्शन, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और न्यू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टैसिस एंड बॉडी फ्लूइड्स। होम्योस्टैसिस होता है स्टेट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम इन द इंटरनल बॉडी, मतलब इंटरनल बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो, इंटरनल बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। देन इसमें आता है हमारा फीडबैक सिस्टम, ये होता है साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच होम्योस्टैसिस ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड, मतलब कि होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी में किस किस इवेंट से जो है वो मेंटेन रहती है। इसमें आता है रिसेप्टर, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मॉनिटर करता है चेंजेस इन कंट्रोल्ड कंडीशन और एक इनपुट भेजता है कंट्रोल सेंटर को। वो एक पर्टिकुलर रेंज को सेट करता है वैल्यूज़ की कंट्रोल कंडीशन में, जिसको मेंटेन करके रखते हैं, और वो इनपुट को इवैल्यूएट करता है रिसेप्टर से और एक आउटपुट जनरेट करता है। नेक्स्ट इफेक्टर, जो बॉडी स्ट्रक्चर रिसीव करता है आउटपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर और एक रिस्पॉन्स या फिर इफेक्ट जनरेट करता है।
कंट्रोल स्टेट होती है एक मॉनिटर्ड वेरिएबल जैसे कि टेम्परेचर का या ब्लड प्रेशर का, जिसको हम कंट्रोल कंडीशन कहते हैं। मतलब जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है 120/80, अगर ये कम या ज़्यादा होता है तो फिर बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। देन स्टिमुली होती है एनी डिस्ट्रप्शन दैट चेंजेस द कंट्रोल्ड कंडीशन, कोई भी डिस्ट्रप्शन जो चेंज कर देती है कंट्रोल्ड कंडीशन को। होम्योस्टैसिस जो होता है वो दो फीडबैक मैकेनिज्म्स पे मेंटेन्ड है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो मोस्टली होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व करते हैं। ये करेक्टिव मेजर होता है जिसमें एक एक्शन जो है जिसको वो डायरेक्टली अपोज करता है नॉर्मल लिमिट से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कभी हमारा बीपी जो है बढ़ता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से वो डिक्रीज़ कर देता है नॉर्मल लिमिट्स में। जो राइज हो रहा है वो हमारी एक स्टिमुली है और जो ये रिस्पॉन्स है जो वो उसको डिक्रीज़ कर रहा है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कुछ इंस्टेंसेस में जो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन होती है उसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब एक इनिशियल स्टिमुली प्रोड्यूस करती है रिस्पॉन्स जो रीइंफोर्स कर देती है ओरिजिनल स्टिमुली को। एग्जाम्पल, ब्लड वेसल में इंजरी होती है, फिर क्लॉटिंग स्टार्ट होती है, वो और ज़्यादा बढ़ती है, केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो एनहांस होती है, मतलब और क्लॉटिंग बढ़ता है, और सील ब्रेक हो जाती है ब्लड वेसल वॉल में। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज़। ये देख लेते हैं। इंटीरियर मतलब नियरर टू और एट द फ्रंट ऑफ बॉडी। देन एपर्चर, ये होती है ओपनिंग और ओरिफाइस। देन एपेक्स, ये होता है कोनिकल स्ट्रक्चर। अपेंडेजेस, ये स्ट्रक्चर अटैच टू दी बॉडी। आर्टिकुलेशन, जॉइंट। एक्सिला, आर्मपिट। बैक, posterior portion of the body. Belly, abdomen. Bifurcate, possessing two branches. Bilateral, two similar sides of the body. Body cavity, space within the body where internal organs are located. Canal, a narrow passageway, tube-like structure. Then cephalic, pertaining to the head, superior in position. Cervix, neck, constricted portion of an organ. Then corpus, principal part of an organ. Cortex, outer layer of an organ. Cranium, skeleton of skull. Cutaneous, related to skin. Cytology, study of cells deep away from the body surface. Developmental anatomy, developmental study from fertilized egg to form adult. Distal, farther from the point of origin. Ectopic, other than normal position. Effusion, leakage of fluid from lymphatic or blood vessels into the cavity. Elasticity, ability of the tissue to come back to its normal shape after extension. Elevation, upward movement of the body part. Exogenous, when origin is outside. External, outside the body surface. Extrinsic, of the external origin. Fissure, a fold, slit or groove. Flaccid, relaxed, soft, lacking muscle tone. Flatus, air in the stomach or intestine. Foramen, an opening between two cavities. Fossa, a shallow depression. Fracture, breakage of bone. Gamete, ovum or spermatozoon. Genetics, study of heredity. Genitalia, reproductive organs. Gross anatomy, macroscopic study of external features. Hematology, study of blood. Hemorrhage, bleeding. Homeostatics, stoppage of bleeding. Histology, microscopic study of tissue structure. Homologous correspondence of two organs in structure, position and origin. Hypertrophy, an excessive enlargement.
inferior towards the lower part of the structure, intermediate between the two structures, intrinsic of internal origin, in vitro outside the living body, in vivo inside the living body, ischemia lack of sufficient blood supply, isotonic having equal tension, lateral farther from the midline of the body, lesion any local abnormal change in the tissue formation, ligament connective tissue attaching bone to bone, lobe a curved or rounded portion. Meatus external opening of canal, medial near midline of body, medial plane a vertical plane dividing body into right and left halves, medulla inner part of organ, midline an imaginary vertical line that divides body into right and left halves. Myology, study of muscles. Oedema, an abnormal accumulation of intestinal fluid at a particular part. Orifice, opening. Osseous, bony. Ossicle, small bone. Otic, about ear. Pernicious, tending to cause death. Posterior dorsal back of the body. Renal, about kidney. Septum, a wall dividing two cavities. Skull, skeleton of head and face. Stratum, a layer. Tendon, dense connective tissue attaching muscle to bone. Thorax, chest. Topical, applied to surface. Tract, a bundle of nerve fibers in CNS, that is central nervous system. Vas, a vessel or duct. Etiology, ये होता है cause of the disease. जो disease होते हैं वो one or more of a limited number of mechanisms से cause होते हैं. Examples, genetic abnormality, infection by microorganism, chemical ionizing radiation, physical trauma, etc. Then pathogenesis, ये होता है process of disease, the main process causing illness या disease. Then acute disease, जो disease होता है जिसका sudden onset होता है और urgent treatment की ज़रूरत होती है. Acquired, एक disorder जो कि develop करता है एनी टाइम आफ्टर बर्थ. देन क्रॉनिक, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर होता है जिसको हम यूजुअली क्योर नहीं कर सकते. कंजेनाइटल, एक डिसऑर्डर जिसके साथ कोई बॉर्न होता है. देन सिंड्रोम होता है कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स विच टेंड टू ऑकर टुगेदर. देन साइंस, साइंस होते हैं जो डॉक्टर देख के बताता है. एबनॉर्मेलिटी सीन और measured by the people other than the patient, मतलब पेशेंट खुद नहीं देख सकता, बाकी लोग बताते हैं. सिम्टम्स, ये वो होते हैं जो पेशेंट बताता है. एबनॉर्मेलिटी डिस्क्राइब बाय द पेशेंट. देन जो कम्युनिकेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड करता है ब्लड, लिम्फ एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड में आता है प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. देन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ब्लड वेसल्स में आते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. जो आर्टरीज है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, वेन्स टू दी हार्ट लेके जाती है और कैपिलरीज लिंक करती है आर्टरीज एंड वेन्स को. और हार्ट होता है एक मस्कुलर सैक जो पंप करता है ब्लड को डाउन या अराउंड द बॉडी और मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर. लिम्फेटिक सिस्टम, ये कंसिस्ट करता है लिम्फ वेसल्स जो ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स की तरह स्टार्ट करते हैं स्पेसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स. देन इंटरनल कम्युनिकेशन, ये कैरीड आउट होती है एक्टिविटीज़ ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम में. देन नर्वस सिस्टम जो है वो एक रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम है. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल वाला डिवाइडेड है सेंसरी और एफरेंट, मोटर और इफरेंट. देन सेंसरी नर्व्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल को फ्रॉम बॉडी
ब्रेन। एंड मोटर में उल्टा होता है, वो ब्रेन टू बॉडी जाती है, ऑर्गन की तरफ जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें होते हैं डिफरेंट ग्लैंड सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये सिंथेसाइज और सेक्रीट करते हैं केमिकल मैसेंजर जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, और वो सर्कुलेट होते हैं अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये इंक्लूड करती है स्पेशल सेंसेस। ये स्टिमुलेशंस अराइज करती हैं स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर सेल्स के, जो कि लोकेटेड होते हैं सेंसरी ऑर्गन और टिश्यूज़ में हमारे हेड में। साइट में हेल्प करती है, आइज़ मतलब देखने में, हियरिंग सुनने में, ईयर बैलेंस में भी ईयर। देन स्मेल, नोज, टेस्ट,